From its window, one could see the word wood shed and everything. वहाँ से देख सकता था कि वो वुड को लकड़ियों को चॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है. Shed and everything that went on in the yard. Yard means होता है आंगन. Courtyard सुना होगा in the name of courtyard आंगन के लिए. Standing at the window खिड़की में खड़ा हुआ. Sarji saw the two cook को देखा एंड बेगर दो लोगों कम आउट इनटू द यार्ड से बाहर आए बाय द बैक डोर से एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो से आगे बढ़े अपने रास्ते पे टू द शेड. और ओल्गा ग्लेयर्ड. ओल्गा इज द नेम ऑफ द कुक. ओल्गा किसका नाम बताया था? का नाम था. ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन के साथ आगे जा रही है. कंपेनियन कौन है? बेगर, जिसको उसको बता रहे हैं कि लकड़ी आपको काटनी है, ये वुड आपको काटना है, चॉप करना है. सॉल्व हिम असाइड विद हर एल्बो और अनलॉक कह रहा है अनलॉक द शेड और एंगरली बैंग द डोर. गुस्से से एंगरली सुना आपने? बैंग भी दरवाजे को बैंग करना बंद कर. नेक्स्ट ही सॉ the Presidio teacher seated himself on a log and become lost in the thought with his red cheeks. क्या देखा? नेक्स्ट ही saw. He is advocate. क्या देखता है? विंडो से देख रहा है चीजें सारी. The Presidio teacher seated himself on the lawn and become lost in thought. खो जाता है. thought में खो जाना, अपनी सोच में खो जाना. लॉस्ट इन थॉट विचारों में खो जाना. विद हिज रेड चीक्स लाल गाल हैं. रेस्टिंग ऑन हिज फर्स्ट रेड चीक रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट. FIST फिस्ट में सोचा है वो ठीक देखिए आपने ये इट इज फिस्ट. क्लोज द फिंगर्स फिस्ट. द ओमैन फ्लंग डाउन एन एक्स. नीचे औरत नीचे फ्लंग डाउन नीचे उतरी. एक्स मिस्टर कुल्हाड़ी AXE कुल्हाड़ी के लिए कहते हैं. एंड आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके लिए कहते हैं. वो कुल्हाड़ी एट हिज फीट स्पैट एंगरली ऐसे नीचे कुल्हाड़ी मारी से. एंड जोडिंग्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स. अपने लिप्स से कुछ बोल रही है, कुछ कहना चाह रही है. began to scold him. उसको scold SCHOLD scold में होता है डांटना. child CHID child scold करना डांटना. उसको scold कर. scold him. shut up. तो वो इसमें क्या है? scold him. the beggar irresolutely pulled a billet towards him. की तरफ उसने खींचा और set it up between his feet. उसको अपने लकड़ी को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पहले टाइट करना पड़ेगा तभी आप उसको एक्स को यूज कर सकते हो. तो एक है between his feet अपने पाँव के बीच में लगाया and tapped it feebly with his axe से थोड़ा काटने लगा. लेकिन the billet वेवर्ड एंड फेल डाउन. फिर वो नीचे गिर गया. निकल करके बिलेट होता है जो उसका हत्ता होता है ना, दिखा वो नीचे और वो एक्शन गिर गया और डाउन. द बेगर अगेन पुल्ड ऑफ. फिर दोबारा बेगर ने उसको खींचा. बिलीव ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स. बिल्कुल ठंडी हाथों से. एक्टिव नहीं है. ही वाज नॉट पंक्चुअल. ही वाज नॉट एक्टिव. हिज वर्क इज नॉट सो पंक्चुअली. एंड ट्रैप्ड इट विद हिज एक्स पे. उसने फिर लगाया एज इट आफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज. ऐसा लग रहा है कि अपनी उस पर हाथ पाँव में लगा दे. और कटिंग ऑफ हिज फिंगर कहीं अपने पाँव नहीं काट दे. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल इनटू द ग्राउंड. और जिस स्टिक को काटने तो वो स्टिक पे काम करेगी जमीन पे दोबारा गिर गई. इसका मतलब ही वाज नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क. वो लकड़ी काट ही नहीं पा रहा. कौन? बेगर. सर्जीज एंगर हैड वेनिस्ड. सर्जी का जो गुस्सा थोड़ा एडवोकेट का गुस्सा वैनिश भी सुधा डिसअपियर. वैनिश्ड VANISHED वैनिश भी सुधा डिसअपियर. डिसअपियर भी सुधा गायब हो जाना. हो जाना तो गायब हो गया.
एंड ही नाउ बिगन टू फील, उसने थोड़ा महसूस किया, टू लिटिल सॉरी एंड असेम्ड टू हिमसेल्फ फॉर हैविंग ए सेट स्पायर्ड और ड्रंकन और परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मेंटल लेबर इन द कोर्ट। और कह रहे कि मैन को उसने ठंड में भी काम करने के लिए लगाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी को उसके सही रास्ते पे बताने के लिए उसको पनिशमेंट देने क्या होता है, जरूरी होता है, या उसको उसका लेवल बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर कुछ खाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क का आप खा नहीं सकते। कोई ला के आपको देगा, नोबडी के। जब आप वर्क नहीं करोगे, आप अगर बुक पढ़ोगे नहीं, अगर आप एग्जाम में नहीं बैठोगे तो रिजल्ट आपका आएगा नहीं, आएगा ना। वही कह रहा है। एंड आवर लेटर, 1 घंटे बाद ओल्गा केम इन एंड अनाउंस, ओल्गा अंदर आई और उसने कहा दैट द वुड हैड ऑल बीन चोप। और कुक ने एडवोकेट से कहा कि सारी चोप वुड क्या कर दिया, उसने चोप कर दी, फाड़ दी। गुड, गिव हिम हाफ ऑफ रबल। एडवोकेट कह रहा है कि अच्छा है, उसको हाफ रबल दे दो। रबल इज द नेम ऑफ अ करेंसी। किसका नाम है, करेंसी का नाम, जैसे यहाँ रुपया होता है, रुपीज। If he want to can come back and cut wood on the first day on each month, क्या अगर उसको बोल देने का, अगर प्रत्येक मंथ के पहले दिन हमेशा अगर लकड़ी काटने आना चाहता है तो आ सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर, हम उससे हमेशा ये काम करवाएंगे, ठीक। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वीक मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ ए रुपी। फिर वो मंथ के पहले दिन वहाँ पे आ जाए और काम कर ले तो फिर उसको हाफ रुपीज मिल जाएगा, हाफ रबल मिल जाएगा। ऑल्दो ही कुड बियरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, और वो अपने पाँव पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे खड़े हो जाएगा। उसको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफ ही विल डू द वर्क, अगर वो क्या करेगा, वर्क करेगा। फ्रॉम दैट डे ऑन द ऑफन प्रिपेयर्ड इन द यार्ड एंड, उस दिन से डे ऑन द ऑफर प्रिपेयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, उसके लिए कोशिश की जाती थी कि उसके लिए काम हो। और नाउ ही वुड सॉल्व स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन द ऑर्डर, और नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स उसको मिल जाते थे। एंड वंस एवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट, इसके लिए सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल करवाई। लेकिन अब क्या कह रहा है, व्हेन एडवोकेट सरजी मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब वो दूसरे घर पे गया, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड, तो उसने फिर उसको क्या किया, जब वो एक घर से दूसरे घर बन रहा तो उसने उसको हायर किया है, किसको, किसको, बगैर पैकिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर को इधर उधर करने के लिए। दिस टाइम द वेव वाज सोबर एंड ग्लूमी, मुरझाया हुआ था, एंड साइलेंट, चुप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर को बड़ी मुश्किल से टच किया। एंड प्रिटेंस बहाना बनाया ऑफ अपीयरिंग बिजी, क्यों बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, ठंड से कांप रहा था। एंड बिकेम एम्बैरेस्ड, उसको फील हुआ, एम्बैरेसमेंट फील हुआ उसको, इसको हम शर्म कहते हैं। व्हेन द कैरीज jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered, feebleness होता है, feebleness तो बोला पत्र लीन एंड थिन को फीबल कहते हैं, FEEBL। feebleness क्या होता है, बहुत थिन से कहते हैं, feebleness थी उसके। एंड his tattered, फटे हुए कपड़े थे, फैंसी ओवरकोट था लेकिन वो फटा हुआ। देख, after the moving was over, Sarji said for him, well, I am happy that my words have taken effect. He said कि मेरे वर्डों का, मेरे शब्दों का इस बेगर पे क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। जब उसने उसको समझाया, उसको काम दिया, हैंडिंग हिम रबर, उसको जब उसके हाथ में एक रबर लगा, हियर्स फॉर योर पेन, ये आपके पैसे हैं, पेन्स। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। अब मुझे लगता है, शायद एडवोकेट उससे कह रहा है कि अब आप सोबर दिख रहे हो और अब आपको काम करने से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, मतलब आप काम करके अपना खा सकते हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, लस्कॉफ। क्या नाम बताया, लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ आफ्टर यू सम अदर
क्लीनर एम्प्लॉयमेंट में आपको और भी आगे काम दूंगा। कैन यू राइट, आप क्या आप लिख सकते हो? आई कैन, उसने जवाब दिया मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो इस पत्र को लेकर के मेरे दोस्त के पास जाना टुमारो, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपी टू डू, तो आपको कुछ कॉपी देगा जिसको आपको कॉपी करना, उतारना, लिखना है। वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक, कठिन मेहनत करो, उसको समझा रहा है कौन? द एडवोकेट इज टेलिंग टू बेगर, हार्ड वर्क डोंट ड्रिंक, कठिन मेहनत करो और ड्रिंक मत करो। एंड रिमेंबर, याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, मैंने आपसे क्या कहा? गुड बाय, उसको गुड बाय। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, एक व्यक्ति को अगर जो भटका हुआ आदमी, गलत रास्ते के आदमी को अगर बोल करके उसको समझा करके अगर राइट पाथ पे आप ले चलते हो, तो सर जी टैब्ड प्लस को उसने थपथपाया कांडली ऑन द शोल्डर्स के करने में, एंड विल गिव हिम हिज हैंड, उसको अपना हाथ भी दिया, एंड पार्ट में उसको थपथपाना, PRT पार्टी प्लस को टुक द लेटर, उसने पकड़ लिया, एंड फ्रॉम दैट डे कोर्ट केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उस दिन से फिर वो एडवोकेट के यहाँ वर्क पे उसके यहाँ नहीं आ पाया। 2 years बैठ, 2 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 2 साल। बाय देन वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ? एज सरगी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, सरगी टिकट विंडो पे खड़ा था ऑफ थिएटर, एक पिक्चर हॉल के थिएटर के सामने, पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी सीट पे लेने के लिए, अपनी टिकट लेने के लिए। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन, इसने छोटा व्यक्ति देखा, बिसाइड उसके नज़दीक में खड़ा था, विद अ कोट कॉलर, उसने कोट पहना हुआ था, एंड कर्ली फर, उसके घुंघराले बाल थे, कर्ली फर थे उस पर, एंड वॉर्म सिल्कन कैप भी पहना हुआ था, उसने सिल्क का कैप भी पहना हुआ था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टाइमली आस्क्ड द टिकट, उसने भी टिकट के लिए पैसे दिए सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी, की गैलरी की सीट लेना चाहता था, पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, उसने उसके लिए पे किए। लस्कॉप इज दैट यू क्राइड सेलिंग, लस्कॉप को रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन, को पहचान लिया हिज फॉर्मर वुड चॉपर, ये जो लस्कॉप था किसका फॉर्मर वुड चॉपर है? एडवोकेट, जिसके उसने लकड़ी काटी, किसने? हालांकि उसने लकड़ी उसने नहीं काटी थी, वो सारी लकड़ी किसने काटी थी? ओल्गा ने, बाद में आपको पता चलेगा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, आपके साथ ये सब कुछ कैसे चल रहा है? ऑल राइट, उसने कहा सब ठीक है। आई एम नोटरी नाउ, मैं एक नोटरी हूँ। नोटरी किसे कहते हैं? जो शपथ पत्र एफिडेविट आप बनाते हो उसका काम करते हैं। एंड पेड 35 रबर्स समय, अब मुझको 1 महीने में 35 रबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 35 रबर्स।